हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में एक गुड न्यूज़ है आपके लिए जो भी इग्नू से बीएड करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो एंट्रेंस की जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। तो अभी हम इग्नू के ऑफिशियल साइट पे है, आपको गूगल पे जाके इग्नू टाइप करना है। देन उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये ओपन होगा। देन इसको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी बीएससी एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीएड वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बीएड वाले पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग न्यू यूज़र है तो आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। ठीक है, और पहले से ही अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है, पहले ही लॉगिन कर चुके हैं, तो आप अपना लॉगिन करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी डाल के। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर यही है कि जो भी आप लोग फ़ीस भरेंगे वो नॉट रिफंडेबल है। और फॉर्म भरने से पहले आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि हाँ आप एलिजिबल हैं। और जो हमारी इसमें जो फॉर्म फिलिंग की जो फ़ीस है वो है हमारी 1000 रुपये। ठीक है, और बाकी अगर कोई क्वेरीज़ है तो यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं। और पूरा ये भरने का जो स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है कि कितने केबी के सिग्नेचर या फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सारे जब आप इसे भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये फॉर्म फिलिंग स्टेप्स लिखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम प्रोग्राम्स अवेलेबल पे जाते हैं। दो प्रोग्राम अवेलेबल्स पे हम लोग बीएड क्लिक करेंगे और उसके बाद स्पेशलाइजेशन में बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब इसकी डिटेल्स हैं जिसमें इसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन जो हमारा है वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी बीएड। और जो स्कूल डिस्क्रिप्शन है वो है स्कूल ऑफ एजुकेशन, और स्कूल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका एसओई। प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है हमारा The BEd program offered by IGNOU is an innovative program utilizing self-instructional materials and information technology along with interactive personal contact programs. The program is essentially a judicious mix of theoretical and practical courses to develop in a practicing teachers appropriate knowledge, skills, understands and attitudes. ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि इसके अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ये सब करवाया जाता है जो कोर्स है इसके अंदर। और नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है टीचर्स के लिए। इसके बाद है जो बीएड प्रोग्राम ऑफ इग्नू, ये जो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई से, और ये इसका जो नंबर वगैरह है ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 2015 से ये जो कोर्स करवा रहा है इग्नू। और इसके अलावा द एडमिशन टू द प्रोग्राम इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय इग्नू। यहाँ पर जो बीएड के लिए एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं तो ही आपका एडमिशन होगा। आगे है यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो मेरी कोशिश है मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो पहला है एटलीस्ट 50% मार्क्स each in the either in the bachelor degree and or in the master's degree in sciences, social sciences, commerce humanity। तो आपके 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है बीए में या एमए में। और एमए भी आपकी या तो साइंस या सोशल साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटी। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स की हुई है तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप बैचलर डिग्री है आपके पास और मास्टर्स की हुई है साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी में तो आपका 50% से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में की हुई है साइंस और मैथमेटिक्स के साथ तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, कंपलसरी है। पॉइंट भी कम होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो होना ही चाहिए। तो पहले
तो यही है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा है द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल। ओडीएल का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो ये एलिजिबल होंगे trained in service teachers in elementary education, and second is candidates who have completed a NCTE recognized teacher education program through face to face mode। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई भी 2 साल का टीचिंग का डिप्लोमा किया हुआ हो, जैसे DLED हो गया या BTC हो गया या JBT वगैरह किसी ने किया हो, तो वो कंपलसरी है। और वो जहाँ से आपने किया हुआ है डिप्लोमा टीचिंग का 2 साल का, जो कि हम प्राइमरी क्लास को पढ़ने के लिए करते हैं या नर्सरी को पढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए NCTE से। होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का। दूसरा है आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है। और बाकी क्वालिफ़िकेशन जो परसेंटेज है, BA में आपके पास 50, और अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह BA में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी जैसे कोई सब्जेक्ट वगैरह चूज़ किए हैं, तो वहाँ पे आपको 55% मार्क्स चाहिए। होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद है द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स एज़ पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5% की छूट है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं और कोई जनरल है, तो जनरल को 5% का जो छूट है वो यहाँ पर मिलेगी कि कोई जनरल कैंडिडेट्स है तो उसको BA में चाहिए 50% मार्क, वहीं जो SC ST या OBC या PWD होगा उसका 45% में भी काम हो जाएगा। सेम उसका ये जो बाद की जो कोर्स है, जैसे बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन, ये जो इस टाइप का कुछ कोर्स है इनका क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें 55 मांगा है, बट SC ST OBC PWD के लिए ये परसेंटेज 5% कम होकर 50 रह जाएगा। तो यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद है रिजर्वेशन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड वॉर विडो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज़ पर द यूनिवर्सिटी रूल। तो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको भी यूनिवर्सिटी के जो रूल होते हैं उसके हिसाब से उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। मास्टर्स डिग्री अवॉर्डेड विदाउट अ फर्स्ट डिग्री इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ इन इग्नू। तो इसमें है मास्टर्स डिग्री अवॉर्डेड विदाउट अ फर्स्ट डिग्री इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडीज़। तो हमारा जो ये मास्टर्स डिग्री वाला पॉइंट है, इसमें यही है कि जो फर्स्ट डिग्री इट मीन्स जिन्होंने BA विदाउट BA की MA कर लिया है, तो वो इस कोर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ऐसा इग्नू ने कहा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो ड्यू टू एज विदाउट BA भी MA हो जाती है कहीं कहीं पे, तो ऐसा कुछ ये इग्नू यहाँ पे नहीं मानेगा। तो आपके पास प्रॉपर BA के बाद MA होनी चाहिए। उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। ड्यूरेशन जो है कोर्स की वो 2 से 5 साल की है, ठीक है। मिनिमम 2 साल है, मैक्सिमम 5 साल तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फ़ीस स्ट्रक्चर है 55,000 रुपये है फॉर द एंटायर प्रोग्राम। ये 55,000 1 साल की फ़ीस नहीं है, ये पूरे 2 साल का जो आपका कोर्स है उसके लिए है, ठीक है। और बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज़ वगैरह हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर भी आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। और इसका जो हमारा प्रस्पेक्टस है पूरा इग्नू का BEd का, वो मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। स्टिल कोई क्वेरीज़ रह जाती है आपकी, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।